देखा कि जब नैना मिहिर को समझाती है तो वो घर पे वापस आने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब वो घर पे वापस आता है तो यहाँ पे रणविजय को देखता है, जो कि ये बोल रहा होता है कि परी के साथ में मेरा कोई रिश्ता नहीं है। और उसी टाइम पे तुलसी बोलती है कि ये लड़का झूठ बोल रहा है। और तभी मिहिर आ जाता है। वो बोलता है कि सारा दुनिया झूठ बोल रहा है, सिर्फ एक तुलसी ही है जो कि सच बोल रही है। अब यहाँ पे मिहिर उसको बहुत ज्यादा सुनाने लगता है। वो बोलता है कि एक बार अगर हम दीवार पे सर मारेंगे तो दीवार टूट सकता है, लेकिन तुलसी जैसे मस्त नहीं होने वाली है। आज के एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि तुलसी सब घर वालों के साथ में बात कर रही होती है। अब यहाँ पर जो अंगद है वो भी तुलसी के ऊपर इल्जाम लगाता है कि वो परी को क्यों नहीं समझ रही है। अंगद बोलता है कि माँ आपको क्या हो गया है, आप तो हमेशा परी को सपोर्ट करती थी, लेकिन इस बार आप परी की बात क्यों नहीं मान रही हैं? आप क्यों नहीं देख पा रही हैं कि परी का रो रो के हालत खराब हो गया है, उसके बाद भी आप उसे झूठा बता रही हैं। जिसके बाद ऋतिक बताता है कि तू भूल गया है भाई, जब परी 10 साल की थी और तू लगभग 12 साल का था तो दक्षा माँ बोली थी कि तेरा दिमाग कम है, लेकिन परी का दिमाग 15 साल वाला है। परी कुछ भी कर सकती है। हो सकता है माँ सही बोल रही है, भले से तुझे माँ के ऊपर भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि परी गलत बोल रही है और मेरी माँ सही बोल रही है। जिसके बाद तुलसी बोलती है कि मैं उस वृंदा की बात पे अगर भरोसा ना भी करूँ तो मैं वहाँ जाके खुद अपनी आँखों से देखी थी, मैं उसके ऊपर भरोसा कैसे नहीं करूँ। जिसके बाद अंगद गुस्सा होता है। वो बोलता है कि इन सब की जो वृंदा है ना, तो मैं उसको ही जाके उससे मिलता हूँ। अब यहाँ पे वो वृंदा से मिलने के लिए जाता है और इधर ऋतिक और उसके चाचू मिहिर को मनाने के लिए ऑफिस जाते हैं। और इधर परी बैठी रहती है गायत्री माँ के पास और उनसे बात करती है। वो बताती है कि नैना आंटी ही तो हैं जो कि पापा का हमेशा साथ देती हैं। जब भी पापा अकेले रहते हैं नैना आंटी उनको इतने अच्छे से ट्रीट करती हैं। आखिरकार उनके दिल में अब इतना परी बोल देती है। जिसके बाद गायत्री पीछे पड़ जाती है कि क्या नैना के दिल में क्या है, मिहिर के लिए उसके दिल में क्या है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि परी से गायत्री जबरदस्ती पूछती है कि नहीं, मैंने तुम्हारा साथ दिया था, अब तुम मुझे सारी सच्चाई बताओ। जिसके बाद परी देखती है कि कोई है तो नहीं। अब वो फटाक से पहुंचती है और दरवाजा बंद करती है। जिसके बाद आती है और वो रिकॉर्डिंग जो कि विक्रम ने भेजा होता है वो उसे सुनाती है। जिसके बाद गायत्री को पता चल जाता है कि नैना मिहिर से प्यार करती है। अब वो यहाँ पे बोलती है कि इसका मतलब कि फिर से मंदिरा आने वाली है। अब यहाँ पे परी पीछे पड़ जाती है कि ये मंदिरा कौन है, क्या मेरी बुआ। अब गायत्री को यहाँ पे सब कुछ बताना पड़ता है कि मंदिरा जो कि तुम्हारी बुआ है उनका नाम इस घर में क्यों नहीं लिया जाता है। क्या तुम्हें पता है कि करण की असली माँ कौन है? लेकिन परी को नहीं पता है कि वह मजबूरी में सच उगल देती है। हाँ, मंदिरा तुम्हारी बुआ है। इस घर में उसका नाम लेना भी मना है। परी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। गायत्री कहती है, क्या तुम्हें पता है कि कर्ण की असली माँ कौन है? परी हिलती हुई कहती है, नहीं। गायत्री धीरे से बोलती है, कर्ण की असली माँ मंदिरा ही है। ये सुनकर परी को ऐसा लगता है जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उधर अंगद चौल में पहुंचकर गुस्से में चिल्लाने लगता है, तुम होती कौन हो हमारे घर में आग लगाने वाली? क्यों मेरी माँ को बदनाम कर रही हो? उसकी आवाज सुनकर सारे बस्ती वाले जमा हो जाते हैं और कहते हैं, यहाँ इस वक्त ड्रामा क्यों कर रहे हो? तुम कौन हो? अंगद गुस्से में सब पर बरस पड़ता है और कहता है, आप लोग अपने काम से काम रखो। तभी रणविजय और सुभाष भी वहां आ जाते हैं
और लड़ाई और भी बढ़ जाती है। दूसरी ओर ऑफिस में मिहिर अपने दर्द से टूट रहा होता है। नोएना उससे कहती है, मिहिर, तुम्हारा जो भी फैसला होगा मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन तुम्हारी फैमिली भी तुम्हें याद कर रही है। घर लौट जाओ। उसके शब्द मिहिर के दिल में उतरते हैं, लेकिन उसका गुस्सा और दर्द उसे रोक देता है। इधर मंदिर में तुलसी बैठी होती है। उसने कुछ खाया नहीं होता। मुन्नी उसके लिए खाना लाती है और कहती है, मालकिनी, थोड़ा सा खा लीजिए। मुझे पता है कि आप सच बोल रही हैं। मैं आप पर विश्वास करती हूँ। तुलसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तभी दरवाजे की घंटी बजती है। जब वह जाकर देखती है तो सामने रणविजय खड़ा होता है। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में कहानी और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है। मंदिरा की वापसी, परी की असली चालें, नोएना और मिहिर का रिश्ता, तुलसी का संघर्ष, अंगद का गुस्सा और ऋतिक का भरोसा।